कभी सोचा है कुछ बैट्समैन बिल्कुल आराम से खड़े होकर भी इतनी पावरफुल शॉट कैसे लगा देते हैं कि खड़े खड़े छक्का जाए, और दूसरी तरफ कुछ प्लेयर्स पूरी ताकत लगा देते हैं फिर भी उनकी बॉल बाउंड्री तक भी नहीं जा पाती। सच तो ये है कि पावर सिर्फ मसल से नहीं, उसके पीछे कुछ सीक्रेट्स होते हैं जिन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है और कोचेस नहीं बताते। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसी पावरफुल सीक्रेट शेयर करने वाला हूं दोस्तों, जो आपकी हर क्रिकेट शॉट की पावर को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकती है। लेकिन इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि तीसरा सीक्रेट सबसे ज़्यादा गेम चेंजिंग होगा, जिसे आपने मिस नहीं करना। अगर आपने वो मिस कर दिया तो फिर आप इस कमी को कभी दूर नहीं कर पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बैट्समैन जो है वो ये इस प्रॉब्लम में होते होंगे कि वो किस तरीके से उनकी जो शॉट्स हैं उनमें पावर कैसे बढ़ जाए। और बहुत ही जो कम प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको ये सीक्रेट मालूम होता है कि वो किस तरीके से शॉट में पावर ला रहे हैं और किस तरीके से उनकी जो शॉट है वो बाउंड्री से बाहर जाती है। तो आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि शॉट के अंदर पावर और फोर्स बढ़ाने के लिए क्या चीज़ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी शॉट के अंदर पावर आती है, फोर्स बढ़ती है और उससे आपका छक्का जो है वो बाउंड्री से बाहर जाता है। ये एक छोटी सी 3 चीज़ें हैं, इसके अंदर सीक्रेट है। 3 चीज़ें आप इम्प्रूव करके अपनी शॉट की पावर को डबल कर सकते हो। लेकिन इसको बड़े गौर से समझना पड़ेगा और फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इस आदत को आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। जब आपकी जाके बैटिंग उस टाइप की होगी जो लंबे लंबे छक्के मार रहे होते हैं बहुत आसानी से। तो वीडियो को गौर से सुनना, स्किप मत करना, वीडियो को बार बार आगे मत चलाना। कोई भी पॉइंट मिस हो गया तो फिर आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पॉइंट पे ये है कि जब आप बैटिंग करने आते हैं तो आपका जो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है आपकी फोर्स का, वो होता है आपका बैटिंग इंस्टांस। जो आपका बॉडी वेट है उसके अंदर आप अपनी बॉडी को स्टिफ कर लेते हो, सख्त कर लेते हो, ओवर एक्साइटेड हो जाते हो कि मैं इसको शॉट मारूंगा। तो ये एक गलती होती है, मिस्टेक। तो जो अच्छे बैट्समैन होते हैं जिनकी पावरफुल शॉट्स मार रहे होते हैं, जो आप देख रहे होते हैं कि वो बड़े इजीली खड़े होकर पावरफुल शॉट मारते हैं और छक्का बाहर चला जाता है, तो उनकी जो स्टांस के अंदर उनका जो बॉडी वेट होता है वो बड़ा बैलेंस होता है और बहुत ही रिलैक्स बॉडी होती है। हमेशा याद रखें, बैटिंग करते वक्त अपनी बॉडी को जितना रिलैक्स रखेंगे, जितना कूल एंड काम रखेंगे, उतना ज़्यादा आपकी शॉट सिलेक्शन में, आपके बॉल को देखने में, फोकस करने में बहुत आसानी होगी। जब आप बॉडी को स्टिफ कर लेंगे, सख्त कर लेंगे, तो उसके अंदर आप जो है, आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमेशा रिलैक्स बॉडी रखें। ये हो गया पहला पॉइंट। तो आप इसको नोट कर लें। पहला पॉइंट ये है कि स्टांस के अंदर अपनी बॉडी का जो वेट है, बैलेंस, उसको अच्छा रखें और अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखें, उसको सख्त ना होने दें। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरी इसके अंदर अहम चीज़ जो है वो है, आपको ये समझना है कि किस टाइम पर आपको आपका फ्रंट फुट जो है उसकी मूवमेंट करनी है और किस टाइम पे आपको बैक फुट की मूवमेंट करनी है। आप समझ रहे हैं? यानी किस टाइम पे आपको यहाँ लाना है पाँव को और किस टाइम पे आपको बैक फुट पे लाना है, या वहीं खड़े खड़े किस टाइम पे आपने उसको वहीं से शॉट उठाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखने की चीज़ है, ये आपको सीखना पड़ेगा कि आपने किस बॉल पर फ्रंट फुट को आगे लेकर जाना है, किस वाली बॉल के ऊपर आपको फ्रंट फुट को आगे ले जाना है, किस वाली बॉल को फ्रंट फुट के बजाय आपको वहीं खड़े खड़े शॉट खेल देना है और किस बॉल पर आपको बैक फुट पर आके शॉट खेलना है। तो ये आपने प्रैक्टिस के अंदर करना है, प्रैक्टिस में समझना है। अगर आप इसमें जल्दबाजी करेंगे, आपके माइंड में बहुत सारे कोचेस एक बार डाल देते हैं कि हमेशा फ्रंट फुट पे जाके खेलो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हर बॉल पे फ्रंट फुट पे ही जाके खेलना है। ये डिपेंड करता है बॉल के ऊपर कि बॉल किस जगह पर है। बॉल जो है वो आया वो आपके बिल्कुल बैट के करीब आया है, आपको फुल लेंथ बॉल आया है, या आपको शॉर्ट पिच डिलीवरी कराई है, या हो सकता है बहुत सारे बॉलर आपको गुड लेंथ से बॉल कराएं। तो उस पे अगर आप गुड लेंथ बॉल पे आप फ्रंट फुट पे चले जाएंगे तो आप बिल्कुल फंस जाएंगे। तो गुड लेंथ बॉल के ऊपर आप हमेशा, आपको बैक फुट पे भी शॉट खेलना पड़ता है और बाज़ औक़ात आपको फ्रंट फुट पे जाके उसको फुल शॉट भी खेल सकते हैं। लेकिन यही बात है कि आपकी बैट की टाइमिंग, आपका फोकस, आपका बॉल को जजमेंट, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा। जजमेंट की भी और फ्रंट फुट की भी सब अलग अलग वीडियो हैं। तो मैं बात कर रहा था दूसरे पॉइंट की आपको, कि वो है आपकी कि किस बॉल पे आपका बॉडी वेट जो है वो ट्रांसफ़र आगे होगा। और से समझ लो, दूसरा पॉइंट क्या है, किस बॉल पे आपका बॉडी वेट आगे ट्रांसफ़र कैसे होगा,
और किस तरह से आप उस शॉट को जो है पावर देंगे बॉडी वेट को ट्रांसफ़र करने की। असल चीज़ है बॉडी वेट का ट्रांसफ़र, कहाँ आगे करना है, कहाँ खड़े खड़े यहाँ से ही उसको स्ट्रेट का छक्का मारना है, ये है दूसरा पॉइंट। इसको इम्प्रूव कर लें। और अब मैं बात करने लगा हूँ आपके इसके तीसरे पॉइंट पे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ें मिलके एक पावरफुल शॉट को जनरेट करती हैं, और वो है तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका बैट स्विंग, तेज़ बैट स्विंग। जितना तेज़ बैट स्विंग लाएंगे उतना टाइम पर बैट स्विंग आएगा। बहुत सारे बैट्समैनों को मैंने देखा कि वो जब शॉट मारते हैं जितनी देर में उनका बैट इस जगह आता है तो बॉल आके उनकी बॉडी पे टकरा रहा होता है। ये इशू आ रहा होता है, आपके साथ भी आ रहा होता होगा कि आप जब तक आप बैट बॉल तक लाते होंगे उस वक्त तक आप बॉल आकर आपको मिस हो जाती होगी, या बॉडी पे लग जाती है, या मिस हो जाती है। तो उसकी वजह जो है वो बैट स्विंग लेट आना है। बैट स्विंग का, बैट का बॉल तक पहुंचना और बॉल को हिट करना, ये लेट होता है आपका। और यही प्रॉब्लम मैक्सिमम बैट्समैन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका शॉट गलत होता है। वो इतनी देर में बैट उनका पहुंचता है कि बॉल आ चुकी होती है। तो आपकी बैट की स्पीड उस बॉलर की स्पीड के साथ टाइमिंग मैच कर जाए, उसके लिए आपको बैट स्पीड ठीक करना होगी, बैट स्विंग सही करना होगा। और वो मैंने आपको जैसे दूसरे पॉइंट में बताया कि आपका बॉडी ट्रांसफ़र के साथ साथ उसके बाद जो होती है वो आपकी बैट की स्विंग आती है। बॉल फास्ट होती है, तेज़ से तेज़ बॉलर को मारने के लिए आपको उतना ही तेज़ बैट का स्विंग आना चाहिए। अगर आपका बैट स्विंग तेज़ नहीं है तो आप फास्ट बॉलर को इसीलिए मिस कर जाते हैं, शॉट नहीं मार सकते, क्योंकि आपका बैट स्विंग बहुत लेट आता है। तो बैट स्विंग को तेज़ करने की पूरी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, वो देख लीजिएगा। नहीं तो इतना बता देता हूँ कि हमेशा बैट स्विंग के लिए आपको आपकी जो रिस्ट हैं वो मजबूत होनी चाहिए, आपकी जो कलाई है वो बड़ी ज़बरदस्त होना चाहिए, आपको अपनी बैट ग्रिप को यूज़ करना आना चाहिए, और आपको आपका जो बैट का वेट है वो लाइट वेट बैट खेलें, इतना बैट से खेलें जितना आप आसानी के साथ जो है टाइमिंग कर सकते हैं। नंबर 1 पे स्टांस के अंदर बॉडी बैलेंस, नंबर 2 पे बॉडी का वेट ट्रांसफ़र शॉट के वक्त किधर लाना है, और नंबर 3 पे आपका बैट स्विंग को टाइमिंग करके लाना। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट जो है आपको उम्मीद करता हूँ कि इन तीनों पे आके वर्किंग करोगे, और वर्किंग करके अपनी शॉट्स की पावर को आप डबल कर लोगे। तो मुझे ये बताइएगा, तीनों अगर आपको समझ में आ गई हैं तो ज़रूर बताइएगा, और इस पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है वो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। तो अगली किसी नए टॉपिक के साथ, नए किसी इशू के साथ, नए किसी टिप्स के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर देर मत करें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ये टिप्स आप तक भी फ़ौरन पहुँचें। तो अगली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।